दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों यदि आप श्रमिक कार्डधारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि श्रमिक कार्डधारियों के लिए मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना की शुभारंभ हो चुकी है। अर्थात आप मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत यदि आप आवेदन करते हैं तो आपके बच्चे को 1000 से लेकर के 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि मिलती है स्कॉलरशिप के रूप में। तो दोस्तों इसका लाभ किनको किनको मिलेगा, साथ ही इनका लाभ उठाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और किस तरह से आप इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस योजना के तहत आप प्रति वर्ष लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक जितने भी विद्यार्थी हैं जो शिक्षा अध्ययन करते हैं वे सभी विद्यार्थी इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। तो आपको हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि इसके तहत आप कैसे लाभ उठा पाएंगे। लाभ उठाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल सी आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आपको डायरेक्ट ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में सरकार के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में आपको 1000 से लेकर के 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि मिलती है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए आप आवेदन आप कर सकते हैं। आपको हम पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, साथ ही साथ इस योजना के तहत कौन कौन लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही आगे और इसी तरह की नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आप पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे और आगामी दिनों में बहुत सारी और योजनाएं संचालित होने वाली हैं, जिसका लाभ आप सभी श्रमिक कार्डधारियों को मिलने वाला है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि सरकार के प्रत्येक योजनाओं परियोजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, साथ ही नई नई योजनाओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको लगातार नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहें। दोस्तों आप सभी को बता दूँ, यदि आपका भवन निर्माण कर्म कार्य के तहत यदि आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आप अपने 2 बच्चों को आप मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत आप लाभ दिलवा सकते हैं, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि आप पिछले सत्र अपने बच्चे के लिए आप मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलवाने के लिए आवेदन किए थे तो आपके बच्चे को लाभ मिल गया होगा, जिसमें 1000 से लेकर के 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि मिलती है छात्रवृत्ति के रूप में। उसके साथ ही साथ जो पहली क्लास से लेकर के कॉलेज स्तर तक के जो पढ़ाई करते हैं, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, उन सभी को मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत उनको लाभ मिला करती हैं। किंतु इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका श्रमिक कार्ड बना रहना अनिवार्य है। उसके साथ ही साथ आपका जो श्रमिक कार्ड है भवन निर्माण कर्म कार्य के तहत बना रहना चाहिए, तभी जाकर के आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपका कार्ड भवन निर्माण कर्म कार्य के तहत बना हुआ है, साथ ही साथ आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चे को लाभ दिलवाने के लिए इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस योजना का आवेदन करने के लिए आपका बच्चा कम से कम पहली कक्षा से लेकर के ग्रेजुएशन स्तर तक के कोई भी कक्षा में यदि पढ़ते हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, साथ ही साथ अभी तक किसी भी तरह की योजना का आप लाभ नहीं उठा पाए हैं, तो जरूर से आप छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए, मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए जरूर से आप आवेदन करेंगे, क्योंकि इसके तहत आप अपने 2 बच्चों को लाभ दिलवा सकते हैं। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने के उपरांत आपको ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्येक कक्षा के हिसाब से जो राशि जो निर्धारित रहती है सरकार के माध्यम से योजना के तहत, उस राशि का आपको डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से लाभ मिलता है। तो दोस्तों यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें कि आपका जो श्रमिक कार्ड बना हुआ है भवन निर्माण कर्मकार के तहत बना हुआ है कि नहीं। यदि आपका श्रमिक कार्ड भवन निर्माण कर्मकार के तहत बना हुआ है तो उस श्रमिक कार्ड में यदि आपके बच्चे का नाम है, ध्यान रखेंगे यदि आपका श्रमिक कार्ड बना है, साथ ही आप अपने 2 बच्चों को ही लाभ दिलवा सकते हैं, इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। तो आप अपने दोनों बच्चे के लिए आप मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें आप पहली क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन स्तर तक के अपने बच्चों को लाभ दिलवाने के लिए इस योजना के तहत आप आवेदन कर सकेंगे। अब इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगता है। जैसे आपको बता दूँ, जो बच्चा जिस भी कक्षा में पढ़ रहा है, जैसे अभी बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है तो पिछले कक्षा का आपको अंक सूची लगता है, जो उसमें जब अपन योजना का लाभ उठाने के लिए जब अपन ऑनलाइन करते हैं तो उसमें डाटा उसमें अपलोड होता है। उसके साथ ही साथ बच्चे का आधार कार्ड लगता है, साथ ही साथ जिसके भी नाम से श्रमिक कार्ड बना रहता है उनका जो
बैंक अकाउंट लगता है, चाहे माता का रहे या पिता का रहे, जिनके भी नाम से बना। यदि माता के नाम से श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो माता का बैंक अकाउंट लगेगा, यदि पिता के नाम से श्रमिक कार्ड बना है तो पिता के नाम से आपको बैंक अकाउंट लगेगा। साथ ही उसी अकाउंट में ही बच्चे को लाभ मिलता है, उसी अकाउंट में ही पैसा जमा होता है। उसके साथ ही साथ आपको आवेदन करवाने के लिए निजी चॉइस सेंटर, सीसी सेंटर या तो खुद से भी आप सेल्फ आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बच्चे का अंक सूची पिछले कक्षा का, साथ ही बच्चे का आधार कार्ड, साथ ही बैंक पासबुक, उसके साथ ही साथ प्रिंसिपल द्वारा प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र, साथ ही साथ नियोजक का प्रमाण पत्र एवं अन्य डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको ईजिली ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो ज़रूर से आप जितने जल्दी हो सके अपने बच्चे का मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत आप आवेदन करेंगे तो उतनी ही जल्दी आपको मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति की राशि आपको मिलेगी डायरेक्ट डीबीटी के तहत ऑनलाइन आपके खाते में। तो यदि आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, साथ ही साथ आपका बच्चा पहली कक्षा से लेकर कोई भी कक्षा में आपका बच्चा शिक्षा अध्ययन कर रहा है तो उनको लाभ दिलवाने के, अपने 2 बच्चों को लाभ दिलवाने के लिए इस योजना के तहत आप आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो अभी से शुरू होकर के आवेदन प्रक्रिया दिसंबर लास्ट तक के चलती है। तो यदि आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो ज़रूर से आप जितने जल्दी हो सके आप योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करेंगे तो उतनी जल्दी आपको योजना के तहत राशि प्राप्त होंगी। तो दोस्तों जल्दी अब स्कूल की शुभारंभ होने वाली है। स्कूल जैसी खुलेगी, स्कूल जैसी ओपन होगा, स्कूल ओपन होने के बाद फिर से स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, प्राचार्य हैं, सबका आना शुरू हो जाता है। तो जैसी स्कूल की शुरुआत होती है, जैसी प्राचार्य आते हैं तो वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके आप उस पर आप जो प्राचार्य का जो सिग्नेचर्स वाला जो प्रमाण पत्र रहता है उस प्रमाण पत्र में ज़रूर से आप उसमें सिग्नेचर करवाएंगे। सिग्नेचर करवाने के उपरांत आप अपना जो मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत आप आवेदन कर पाएंगे। जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे निजी चॉइस सेंटर, सीएससी सेंटर से आप डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं, या तो खुद से भी आप उस डॉक्यूमेंट को अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप श्रम विभाग के वेबसाइट पर जा करके उस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर से आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है भवन निर्माण कर्मकार के तहत, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए ज़रूर से आप मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत आप आवेदन करें। आवेदन करने के उपरांत आप 1,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति की राशि आप प्राप्त करें, जिसमें प्रत्येक वर्ष आपके बच्चे को छात्रवृत्ति के रूप में हर साल मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ मिला करती है। तो ज़रूर से आप आवेदन करें और सरकार के माध्यम से संचालित योजना का लाभ उठाएं। साथ ही आप सबको बता दूं कि श्रमिक कार्ड में बहुत सारी योजनाएं संचालित रहती हैं, साथ ही नई नई योजनाएं आगे संचालित होती रहती हैं। इसीलिए ज़रूर से यदि आपका श्रमिक कार्ड नहीं बना हुआ है तो भवन निर्माण कर्मकार के तहत ज़रूर से आप श्रमिक कार्ड बनवाएं, साथ ही सरकार के माध्यम से संचालित योजना का आप लाभ उठाएं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही आगे और इसी तरह की नई नई अपडेट और नई नई जानकारी आप पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे, ताकि सरकार की आपको प्रत्येक नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।